आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपके दिल में प्यार है ना, तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़रूर पूरा सुनना और इसको आगे भी शेयर करना। मैं विश्वास करता हूँ मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर पिता आपसे बात करेगा। आज फादर्स डे है, तो आज फादर्स डे के तौर पर ये वचन आप सभी के लिए, हम सभी के लिए है। प्रभु उसमें अपने प्रेम को बतलाना चाहता है हमसे। एक बार की बात है कि एक पिता था और वो एक रेलवे प्लेटफॉर्म के पास में ही उसका घर था और उसके एक बेटा था, उसकी पत्नी नहीं थी। और वो जो बेटा था बहुत छोटा था और वो बेटे को बहुत प्यार करता था, अपनी दिल और जान से बहुत प्यार करता था। बच्चे के साथ में रहता था, कहीं आना जाना होता था तो बच्चे के साथ में होता था, बच्चे के बगैर नहीं रहता था। वो बहुत प्यार करता था वो बाप अपने बच्चे से। तो उस बाप की नौकरी थी रेलवे में, मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म में। और कई बार उसकी नौकरी आगे से आगे पीछे शिफ्ट हो जाया करती थी। कई बार उसकी नौकरी जो रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं, पटरियों को जो सेट करने का मोमेंट होता है, मामला होता है, जैसे कि जैसे मान लो कोई बड़े बड़े ऐसे जो पुल होते हैं, रेलवे के जो पुल होते हैं, तो आपने कई मूवीज़ में देखा होगा। तो रेलवे के जो पुल होते हैं उनको लीवर खींचा जाता है तो वो पुल ऊपर की तरफ खड़े हो जाते हैं, अगर कोई गाड़ी नहीं आती तो। अगर कोई गाड़ी आने को होती थी तो उनको बटन, उस लीवर के बटन को दबाना पड़ता है और वो पुल दोबारा से वापस में आकर जुड़ जाते हैं। तो ऐसी जगह पर उसके पापा की नौकरी थी और वो प्लेटफॉर्म से होया होकर आते थे अपनी उस नौकरी के लिए, प्लेटफॉर्म पे अपनी अटेंडेंस लगा के अपने बच्चे के साथ। तो रोज़ाना उसके पापा का यही काम था, जब वो प्लेटफॉर्म पर पहुँचते थे अपने बच्चे को लेकर, तो ट्रेनें दिखाई देती थी उनको बहुत सारी। बच्चा पापा के कंधे पर बैठा हुआ है, पीठ पर बैठा रखा है पापा ने, और बच्चा पापा से बातचीत कर रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है। और पापा उसको ट्रेन दिखाते हैं, पापा उसको चीज़ें खिलाते हैं। और फिर पापा दिखाते हैं, देखो ये ट्रेन अभी वहाँ जाएगी और ये 1.5 से 2 घंटे बाद ये यहाँ से निकलेगी, फिर हमें वहाँ पहुँचना है और मेरी ड्यूटी वहाँ पर है बच्चे, अभी हमें जल्दी से पहुँचना है, ठीक है। ताकि हम वहाँ पर उस लीवर को खींचे ताकि जो पुल खड़ा हो रखा है वो आपस में जुड़ जाए, क्योंकि पुल जब जुड़ेगा तभी ये ट्रेन इस पार से उस पार जा पाएगी, उस नाले को, उस खाई को पार कर पाएगी। तो कुछ ऐसा होता है कि वो बेटा बोलता है कि पापा देखो इस ट्रेन में कैसे कैसे लोग हैं ना, किस किस प्रकार के लोग हैं। पापा कहता है कि बेटा देख, ये ट्रेन है ना, एक ये ट्रेन एक मनुष्य के लिए एक ऐसा सफ़र है जिसको कहीं ना कहीं ख़त्म होना है, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक डेस्टिनी है, सबका अपना अपना चुनाव है, सबका अलग अलग चुनाव है, सबका अलग अलग रास्ता है। और तो बच्चा देखता है, पापा के कंधे पर बैठा होता है और ट्रेन बगल में खड़ी होती है और ट्रेन को लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद जाना होता है। और प्लेटफॉर्म से उसके पापा का जो नौकरी वाली जगह होती है, जहाँ पर उसके पापा को वो लीवर वाला काम करना होता है, वो पुल के मतलब पुल को जो खड़ा हो जाता है, उस पुल को जो बैठाने वाला बटन दबाकर काम करना होता है, तो प्लेटफॉर्म से लगभग 15-20 मिनट की दूरी पर होता है। तो अभी ट्रेन को निकलने में प्लेटफॉर्म से 2 से ढाई घंटे का टाइम है। तो इतने में पापा अपने बच्चे को घुमा रहा होता है, तो बच्चा पापा के कंधे पर बैठकर देखता है कि कुछ लोग उसके अंदर ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं। कुछ लोग उस ट्रेन के अंदर ऐसे हैं जो नशे पत्ते करते हैं, कोई बीड़ी फूक रहा है, कोई तम्बाकू खा रहा है। कुछ लोग उस ट्रेन के अंदर ऐसे हैं जो व्यभिचार कर रहे हैं, जो गलत संगति के साथ बैठे हैं, जो लड़का और लड़की व्यभिचार करते हैं और जो गलत चीज़ें देखते हैं। और कुछ लोग उसके अंदर ऐसे हैं जो एक दूसरे का ठट्ठा करते हैं, एक दूसरे के ऊपर मजाक बनाते हैं या मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग उस ट्रेन के अंदर ऐसे हैं जो बहुत अकेले हैं, जिनका कोई नहीं है और उनकी आंखों में आंसू हैं। तो वो बच्चा ये भी देखता है कि कुछ लोग उस ट्रेन के अंदर ऐसे हैं जो बहुत गुस्से वाले हैं। तो वो बच्चा आगे चलता है, जब अपने पापा के कंधे पर बैठे, जैसे पापा उसके आगे चलते हैं, तो वो ये भी देखता है, अपने उल्टे हाथ पे जो ट्रेन खड़ी होती है, तो उस ट्रेन में ये भी देखता है कि देखो कुछ बच्चे उसमें खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे छोटी छोटी चीज़ें खा रहे हैं और कुछ बच्चे माँ की गोद में हैं। देखकर बहुत खुश होता है वो छोटा सा बच्चा अपने पापा के कंधे पर बैठे बैठे। और फिर उसके बाद जब वो उसके पापा और आगे जाते हैं, तो वो बच्चा ये भी देखता है कि उस ट्रेन के अंदर कुछ मतलब नशे करने वाले लोग हैं और कुछ मार धाड़ करने वाले लोग हैं। वो बच्चा देखता है, एक ने दूसरे की गर्दन पकड़ रखे, कोई किसी को चांटा मार रहा है। उस ट्रेन के अंदर वो बच्चा ये भी देखता है कि एक बच्ची है छोटी सी, वो अकेली है, वो रो रही है, उसको भूख लग रही है। और उस ट्रेन के अंदर वो बच्चा ये भी देखता है कि आपस में कुछ
2 से 3 लड़के लड़ रहे हैं और उनकी हालत बहुत बिगड़ी हुई है। और बच्चा उस ट्रेन के अंदर ये भी देखता है कि कोई उसके अंदर बीमार है, किसी को बोतल चढ़ रही थी। और उस ट्रेन के अंदर बच्चा ये सारी चीज़ें देखता है। इसमें अमीर से अमीर इंसान दिखाया जाता है, गरीब से गरीब इंसान दिखाया जाता है, छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है, अच्छे से अच्छा है, बुरे से बुरा है, अकेला भी है, बहुत खुश फैमिलियाँ भी हैं उस ट्रेन के अंदर। जो बच्चा देखता है तो बहुत अच्छे-अच्छे परिवार भी दिखाई देते हैं, जिनको देखकर वो बहुत खुश होता है। कुछ छोटे-छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, जो उसकी ओर देख रहे होते हैं। तो बच्चा देखता है, इतने में देखते-देखते ट्रेन का कॉर्नर आ जाता है, तो पापा कहते हैं, "चल बेटा टाइम हो गया है, ठीक है, अब हमें निकलना चाहिए। 1.5-2 घंटे में ट्रेन यहाँ से निकलने लगी और हम 15 मिनट में वहाँ पहुँचते हैं ताकि हम थोड़ा-सा वहाँ पर बैठकर सेटलमेंट कर लें।" ठीक है? तो बेटे को पापा कंधे पर से उतारता है, तो बच्चा पापा की हाथ को पकड़ कर चलता है। और बच्चे की उम्र लगभग होती है 10, 11, 12 साल के आसपास होती है। और यही चीज़ चलती रहती है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, रोज़ रेगुलर यही चीज़ होती है। तो एक दिन ऐसा आता है जैसे जब उनकी उस ड्यूटी का टाइम हो जाता है उस बच्चे के पापा की, कि चलो अब ये ट्रेन उस पुल के ऊपर से होकर गुज़रेगी, तो मुझे पुल के लिए वो बटन दबाना है ताकि पुल आपस में जुड़ जाए, मिल जाए। उस मशीन के द्वारा वो बड़ी खतरनाक उसके अंदर मशीनें लगी रहती हैं और बड़े-बड़े औज़ार, बड़ी-बड़ी मशीनें, बड़े-बड़े वायर्स, बड़े-बड़े मोटर्स उसके अंदर लगी रहती हैं। बड़ी खतरनाक विशालकाय मोटर उसके अंदर लगी रहती है, जिसके द्वारा इतना भारी भरकम पुल खड़ा किया जाता है और उसको वापस जोड़ दिया जाता है। जैसे हमने कई मूवीज़ में देखा होगा। तो वो बाप बोलता है, "चल बेटा टाइम हो गया है, मुझे अपनी ड्यूटी पर जाना है, चल मेरे साथ चल जल्दी से।" तो ट्रेन को निकलने में लगभग 2 से ढाई घंटा है अभी, तो बाप और बेटे बात करते-करते अपनी उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उसके पापा को नौकरी मिली होती है। तो पापा अपनी प्लेटफ़ॉर्म से अपनी अटेंडेंस लगाकर अपने बेटे को लेकर रवाना हो जाता है उस जगह के लिए जहाँ पर उसको वो लीवर वाला बटन दबाना पड़ता है। वो लीवर खींचना पड़ता है, बटन दबाना पड़ता है जिसके द्वारा पुल आपस में जुड़ जाए और ट्रेन पुल के ऊपर से आराम से निकल जाए ताकि किसी को कोई हानि ना हो। तो कुछ ऐसा होता है, पापा जब वहाँ पर पहुँचता है, पापा देखता है कि एक बार उसको मैं चेक करके देखूँ उस लीवर को। तो पापा चेकिंग वगैरह कर रहा होता है, इतने में पापा चेकिंग वगैरह करते-करते लीवर को खींच कर देखता है, चलो लीवर ठीक है, तेल वगैरह डाल दिया, कोई जाम वगैरह नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब ट्रेन आने में थोड़ा टाइम बाकी है, तो इतने में एक बार मैं इसको चेक करके देख लेता हूँ। तो उसका पापा इतने में लीवर को खींचता है, उस समय उसका बेटा बाहर खेल रहा होता है। उस झोपड़ी से उस घर से थोड़ा-सा बाहर की तरफ खेल रहा होता है और पापा से थोड़ी ही दूरी पर होता है, लगभग मान लो 150-200 की मीटर की दूरी पर होता है, लगभग 1 गली, इतनी दूरी पर होता है। तो वो बच्चे को वो बच्चा खेल रहा होता है, तो बच्चे को ना अचानक ट्रेन की आवाज़ आती हुई दिखाई देती है, ट्रेन आ रही है। तो बच्चा पापा को देखता है, तो जैसे ही वो पापा को देखता है ना, इतने में उसके पापा ना उस लीवर को चेक कर रहे होते हैं। तो जैसे ही वो पापा उस लीवर को चेक कर रहा होता है, तो जैसे ही वो लीवर को खींचता है, तो ट्रेन आने की जो पटरी होती है ना, वो ऊपर उठ जाती है। उसके पापा को पता नहीं रहता कि ट्रेन पीछे से आ रही है बिना आवाज़ के। तो इतने में वो पापा उसका पापा बस चेक कर रहा होता है उस लीवर को कि इसमें कोई जाम-वाम तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको चेक कर लूँ ताकि जब ट्रेन आए तब उस टाइम के लिए मैं इसको सेट करके रख दूँ। तो उस बच्चे का पापा जब लीवर को चेक करता है, तो लगभग उसके 3 बटन होते हैं। एक होता है इमरजेंसी, एक होता है सिंपल उसको चेक करना और उसको ऊपर उठाना पुल को, और एक बटन होता है उसका बाहर वाला, जो उसके पापा के पास नहीं होता, वो उसके पापा से थोड़ा-सा दूरी पर होता है। और उस बटन को दबाने के लिए उसके पापा को कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लगता है भागकर दौड़कर जाने में, पुल को जोड़ने के लिए। तो जैसे ही वो बटन को उस लीवर को खींचता है, तो वो पुल ऊपर की तरफ उठता है। ऊपर की तरफ उठता है, इतने में उसका जो बच्चा बाहर खेल रहा होता है, उस झोपड़ी, उस ऑफ़िस के, उस मशीन वाले रूम के बाहर जब खेल रहा होता है उसका बच्चा, तो अचानक उस बच्चे को ट्रेन आती हुई दिखाई देती है और उसके पापा को पता नहीं रहता। और इतने में वो उसका पापा लीवर खींच चुका होता है और वो चेक करता है। तो वो बच्चा भागे-भागे जाता है, पापा को चिल्लाता है, पापा के पास आवाज़ नहीं पहुँचती है और वो बच्चा उस जो बटन बाहर की तरफ रहता है, बाहर की तरफ, उस ब्रिज के पास में जो बटन रहता है, वो उस जो ब्रिज होता है, वो ब्रिज को जोड़ने के लिए बटन होता है, और जो एक इमरजेंसी बटन होता है ना, वो भी ब्रिज को जोड़ने के लिए बटन होता है। लेकिन वो इमरजेंसी बटन इमरजेंसी के टाइम पर दबाया जाता है। तो हुआ कुछ ऐसा कि उसका बच्चा भागे-भागे जाता है उस बटन के पास जो उस मशीन वाले होम के बाहर होता है,
और वो पापा को आवाज़ मारता है, पापा ट्रेन आ रही, ट्रेन आ रही। इतने में पापा को नहीं पता चलता, तो पापा को अचानक धुआं दिखाई देता है दूर से ही, और ट्रेन आती हुई दिखाई देती है। तो पापा हक्का-बक्का हो जाता है, और पापा देखता है, अरे मेरा बच्चा वहाँ कैसे पहुँच गया उस बटन के पास? अरे बेटे वहाँ से हट जा, वहाँ से हट जा बेटे, कुछ भी हो सकता है, वहाँ से हट जा, कहीं ट्रेन ना आ जाए, कहीं पुल में तू दब ना जाए, बेटे वहाँ से हट जा। वो चिल्लाता है, उसके पापा की आवाज़ उस बच्चे तक नहीं पहुँचती है। तो बच्चा देखता है कि इतने सारे लोग उस ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं जिसको अभी हम देख रहे थे। उसके अंदर हर प्रकार के लोग हैं, उसमें छोटे बच्चे भी थे। तो बच्चा इस बात को, ट्रेन को देखता है, और वो दौड़े-दौड़े उस बटन के पास जाता है। जैसे ही वो बटन को दबाने को होता है, वैसे ही वो मशीन के कोने पर अटक जाता है, पैर फिसल जाता है उसका, उस मशीन के कोने पर अटक जाता है, और जो ब्रिज होता है, ब्रिज की मशीन के अंदर आके वो अटक जाता है। उसको होता कुछ नहीं है, उस समय तक होता कुछ नहीं है, और पुल वैसा का वैसा ही रहता है। पुल वैसा का वैसा ही रहता है। अब उसके बाप के पास है ना, सिर्फ़ एक लगभग 30 मिनट का एक ही रास्ता होता है, और वो भी 30 सेकंड का, और इतनी देर में वो अपने बच्चे के पास नहीं पहुँच सकता। अगर वो अपने बच्चे के पास पहुँचता, तो ना तो वो अपने बच्चे को बचा पाता, ना ट्रेन के पुल को जोड़ पाता। तो बाप देख रहा होता है, सोच रहा होता है, बहुत मुश्किल घड़ी है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरा बच्चा वहाँ पर अंदर अटक गया है, फँस गया है, उस मशीन के कॉर्नर पर फँस गया है, और वो वहाँ से नहीं निकल पा रहा है। और दूसरा, वहाँ से ट्रेन आ रही है। अब मैं अपने बच्चे को बचाऊँ या ट्रेन के पुल को देखूँ? अब बाप इस चीज़ को लेकर सोच रहा होता है। बहुत 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 बड़ी दुविधा में होता है। बाप के सामने इमरजेंसी बटन होता है। अगर वो उस इमरजेंसी बटन को दबा देगा, तो पुल आपस में जुड़ जाएँगे, और उसका बच्चा बीच में दब जाएगा और मर जाएगा। और दूसरी तरफ वो ये सोचता है, अगर मेरा बच्चा मर गया तो ये लोग बच जाएँगे। अगर ये लोगों के चक्कर में, लोगों को बचाने के चक्कर में मुझे अपने बच्चे की जान देनी होगी। अगर मेरे बच्चे को बचाने की कोशिश करी मैंने, तो ना तो मेरा बच्चा बच पाएगा, ना तो ये लोग बच पाएँगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। तो मेरे भाइयों और बहनों, तुरंत उसका बाप सोचता है, उसकी आँखों में आँसू होते हैं, वो बहुत हक्का-बक्का हो जाता है। तुरंत जैसे ही ट्रेन पास आने को होती है, और लगभग 800-900 मीटर की दूरी पर होती है, और ट्रेन ज़्यादा तेज़ नहीं होती, वो धीरे ही आ रही होती है, और इतनी भी धीरे नहीं कि मतलब कि वो तुरंत रुक सके। मतलब उसकी स्पीड नॉर्मल होती है, और ट्रेन वाले को, बंदे को इतना मालूम नहीं होता, क्योंकि उसको तो नॉर्मल रहता है कि भाई इस टाइम पर यहाँ से ये ब्रिज होता है, वो जुड़ा हुआ रहता है। मेरे टाइम पर तो, क्योंकि ट्रेन का टाइम हो चुका, तो ट्रेन वाले लोगों को पता रहता है कि इस टाइम पर ट्रेन यहाँ से जाएगी, तो पटरी यहाँ से बदल दी जाएगी, ब्रिज यहाँ से जोड़ दिया जाएगा, तो मान लीजिए सब कुछ सेटलमेंट होता है। तो उस टाइम पर ट्रेन वाले ने भी ये फोकस नहीं किया। तो हुआ कुछ ऐसा, उसके बाप ने तुरंत वो इमरजेंसी लीवर को दबा दिया, बटन को दबा दिया। जैसे ही बटन को दबाया, वैसे ही वो पुल नीचे की तरफ झुकने लगा, और उसका बच्चा उसके अंदर मर गया, क्रश हो गया, और तुरंत वहाँ पर वो रोने लगा। और जैसे ही भागे-भागे आया बाहर की तरफ, तो देखा ट्रेन उसके सामने से गुज़र कर जा रही है, और बहुत अ, मतलब बहुत कुछ वो देख रहा था उस ट्रेन के अंदर। और ट्रेन के अंदर कुछ बहुत प्रकार के यात्री थे, जो उसके अंदर थे, जो उस अकेले बाप को देख रहे थे। उस बाप की आंखों में आंसू थे, और उसने अपने हाथों को फैला रखा था, और वो देख रहा था कि इन सभी लोगों को बचाने के लिए मैंने अपने बच्चे की जान दी है। वो अपने हाथों को फैलाए हुए था, और और जो ट्रेन के अंदर लोग थे, जो नशे पत्ते करते थे, जो झूठ बोलते थे, जो चोरियां करते थे, जो गाली गलौज करते थे, जो गुस्से वाले थे, जो लड़ाई दंगा करने वाले थे, जो एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार करते थे, जो व्यभिचारी थे, वो सब लोग उस ट्रेन के बाहर उस आदमी को देख रहे थे। क्यों रो रहे? पागल तो नहीं है? क्या हो गया इस आदमी को? ये रो क्यों रहा है? लेकिन वो आदमी अपने घुटनों के बल आकर, अपनी बाहों को फैलाकर, ट्रेन की तरफ अपने हाथों को उठाकर वो रो रहा होता है कि इस ट्रेन के इस ट्रेन के अंदर बैठे उन लोगों के बचाने के लिए मैंने अपने बच्चों की जान दी। वो रो रहा होता है, बहुत तड़पता है, और लोग उसको देखते हैं। व्यभिचारी लोग उसको देखते हैं, पापी लोग उसको देखते हैं, नशे पत्ते करने वाले लोग उसको देखते हैं, गाली गलौज करने वाले, गुस्सा करने वाले, लड़ाई दंगा करने वाले, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी उसको देखते हैं। वो अंकल कौन है मम्मी? वो अंकल कौन है पापा? वो अंकल रो क्यों रहे हैं? तो वो ट्रेन धीरे धीरे करके निकलती जाती है। ट्रेन निकल जाती है। जब वो बाप अपने बच्चे की तरफ जाता है मशीन के पास, तो उसका बच्चा पूरी तरीके से दबा चुका होता है, मर चुका होता है, क्रश हो चुका होता है, फंस चुका होता है, बिल्कुल चूरा चूरा हो चुका होता है। क्योंकि वो भीम का है मशीन, बहुत बड़ी मशीनें होती हैं जिसके अंदर उसका बच्चा अटका हुआ होता है, और वो अपने आप को कोसता है। उसको अपने ऊपर बहुत दुख होता है इस बात का कि मैंने अपने बच्चे की जान अपने हाथों से दी है इन लोगों को बचाने के लिए। तो इतने में प्रभु इस बात को याद दिलाता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है
कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज इस ज़िंदगी की, इस पृथ्वी की ट्रेन में, ज़िंदगी की ट्रेन में कितने प्रकार के लोग हैं जो बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत गुस्सा भी करते हैं, लड़ते भी हैं, व्यभिचारी भी हैं, जो खुदा पर दोष भी लगाते हैं, खुदा के साथ गलत व्यवहार भी करते हैं, खुदा को लूटते हैं, खुदा के साथ गलत व्यवहार करते हैं और अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, घमंड करते हैं, पाप पर पाप करते हैं, एक दूसरे को सताते हैं, मारते हैं, बैर भाव करते हैं, परिवारों में लड़ाई झगड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को बचाने के लिए मैंने अपने बेटे की जान दी है। वो बाप बहुत चिंतित और शोक में होता है, बहुत रोता है, भिलकता है और सच में उसको बहुत दुख होता है कि मैंने इन लोगों के लिए अपने बच्चे की जान दी। उसका पापा, उस बच्चे का बाप जब बिल्कुल अकेला पड़ जाता है तो वो प्लेटफॉर्म की तरफ जाता है। तो जब वहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखता है ट्रेन में बैठे हुए और बहुत सारे छोटे बच्चों को देखता है प्लेटफॉर्म से उतरते हुए, प्लेटफॉर्म में घुसते हुए और ट्रेन से उतरते हुए, तो उसके बाप को एक खुशी होती है इस बात की कि चलो कोई बात नहीं, इसमें बहुत सारे ऐसे मासूम हैं, इस ट्रेन में, इन ट्रेनों में बहुत सारे ऐसे मासूम हैं, बहुत सारे ऐसे प्यारे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, कुछ दुष्ट लोग हैं, पापी हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भले भी हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मासूम लोग हैं, बहुत सारे ऐसे अकेले भी हैं, कोई बात नहीं, वो लोग जो बुरे हैं वो बदल जाएंगे। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने एक बेटे को दिया और इतने सारे बच्चों को अपना लिया, इतने सारे बच्चों की ज़िंदगी बचा ली। तो मेरे भाई और बहनों, आज पिता हमें बतलाना चाहता है कि वो हमसे बहुत प्यार करता है। उसने अपने इकलौते पुत्र को हम पापियों के लिए दिया, हम गंदे से गंदे पापियों के लिए दिया। और आज हम प्रभु को क्या देते हैं? उस बाप पर क्या बीती होगी सोच कर देखो, जिसके पास सिर्फ इकलौता पुत्र था और वो कितना प्यार करता था अपने बच्चे से, और उसको भी उसने खो दिया, वो भी किसके खातिर? हम लोगों के खातिर। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु बहुत प्यार करता है हमसे, उसको कभी हमें धोखा नहीं देना। हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी कभी बेकार ना जाने पाए और प्रभु को हम पर घमंड हो, प्रभु सोचे और बोले हमारे बारे में कि हाँ, इन बच्चों के लिए मैंने अपनी जान दी है, देखिए मेरे साथ विश्वास योग्य हैं, मेरे भय मानते हैं, मेरे मार्गों पर चलते हैं, मेरे लिए जीते हैं, लोगों को बचाते हैं, आंसू बहाते हैं लोगों के लिए। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।